हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि यही तारीख क्यों? इसके पीछे ने एक ऐसी कमाल की खोज की कहानी है जिसने सिर्फ भारत का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि साइंस की दुनिया में रोशनी को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसमें हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये दिन क्यों मनाते हैं। फिर मिलेंगे उस महान वैज्ञानिक से जिनका नाम इस दिन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ये रमन इफेक्ट है क्या भला। और हाँ, ये भी देखेंगे कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या काम है। और आखिर में बात करेंगे उस पल की जब इसी खोज ने भारत को साइंस में पहला नोबेल दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई साल में 365 दिन होते हैं, तो फिर 28 फरवरी ही क्यों? आखिर क्या खास है इस तारीख में? ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है। बात है 28 फरवरी 1928 की। इसी दिन सर सीवी रमन ने दुनिया के सामने अपनी एक जबरदस्त खोज का ऐलान किया था। फिर देखिए, दशकों बाद 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने सरकार से कहा कि इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया जाए, और उनकी बात मान ली गई। फिर 1987 में पहली बार पूरे देश ने इस दिन को मनाया। तो अब ये तो पता चल गया कि दिन क्यों खास है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन। सीवी रमन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो साइंस के लिए एक जुनून थे, एक दीवानगी थी। उनकी एक बात से ही उनका नजरिया पता चलता है। उन्होंने कहा था, मैं अपनी असफलता का मालिक हूं। अगर मैं कभी फेल ही नहीं होऊंगा तो सीखूंगा कैसे? ये सोच ही दिखाती है कि उनका इरादा कितना पक्का था। अब उनके जुनून का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। 1907 में उन्हें असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की शानदार सरकारी नौकरी मिली, मतलब सेटल्ड लाइफ। पर कुछ ही सालों में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन सकें। मतलब एक आरामदायक जिंदगी छोड़कर उन्होंने साइंस का मुश्किल रास्ता चुना, और यही वो फैसला था जिसने इतिहास बदल दिया। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर वो खोज थी क्या जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? हम बात कर रहे हैं रमन इफेक्ट की। तो ये रमन इफेक्ट है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जब लाइट की कोई किरण किसी पारदर्शी चीज से, मान लीजिए पानी या कांच से गुजरती है, तो वो फैल जाती है, मतलब स्कैटर हो जाती है। ये तो सब जानते थे, लेकिन रमन ने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने पाया कि फैलने वाली लाइट का थोड़ा सा हिस्सा अपना रंग, यानी अपनी वेवलेंथ बदल लेता है। सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर आइडिया बहुत सिंपल है। बस इतना समझिए कि जब लाइट किसी चीज से टकराकर बिखरती है, तो उसका एक नन्हा सा हिस्सा सिर्फ बिखरता नहीं, बल्कि अपना रंग ही बदल लेता है। बस यही है रमन इफेक्ट का सार। और ये जो हल्का सा रंग बदलना था ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात थी। इसी खोज ने आइंस्टाइन की एक थ्योरी को साबित करने में मदद की। न्यूटन मानते थे कि लाइट एक वेव है, एक लहर, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी। रमन के इस इफेक्ट ने साबित कर दिया कि आइंस्टाइन सही थे। ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और एक मजेदार बात, यही इफेक्ट हमें यह भी समझाता है कि समंदर नीला क्यों दिखता है। हम सब ने यह सवाल कभी ना कभी सोचा है ना? होता यह है कि जब सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है, तो नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है और वही हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो हुई 1928 की एक थ्योरेटिकल खोज। लेकिन अब सवाल ये है कि आज, करीब 100 साल बाद, ये खोज हमारी असल जिंदगी में क्या काम आ रही है? इसी खोज पर एक टेक्नोलॉजी बनी है जिसे कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे आप एक तरह का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट स्कैनर समझ सकते हो। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है। ये स्कैनर बता सकता है कि कोई चीज असल में किससे बनी है। और इसका इस्तेमाल तो अनगिनत हैं। दवाइयां असली हैं या नकली, फॉरेंसिक जांच में, मंगल ग्रह पर चट्टानों की पड़ताल, और तो और नकली नोटों को पकड़ने में भी। लेकिन इन सब में से शायद जो सबसे जबरदस्त इस्तेमाल है, वो है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लगाने में। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं ना, उनका केमिकल स्ट्रक्चर नॉर्मल हेल्दी सेल्स से अलग होता है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी बारीक से फर्क को पकड़ लेती है, बिल्कुल सटीक तरीके से, और इसी वजह से बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो इस खोज का असर सिर्फ लैब या अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहा।
इसने भारत को वो मान सम्मान दिलाया, वो गौरव का पल दिया जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। साल था 1930। इसी साल सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। और ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, वो साइंस की किसी भी फील्ड में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय, और सिर्फ पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले इंसान बने। ये एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी थी जिसने भारत को दुनिया के साइंटिफिक मैप पर मजबूती से स्थापित कर दिया, और इसने आने वाली कितनी ही पीढ़ियों को साइंस की राह पर चलने की प्रेरणा दी। तो आखिर में रमन की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि कैसे एक इंसान की छोटी सी जिज्ञासा, एक सवाल कि अरे रोशनी बिखरने पर अपना रंग क्यों बदल रही है, ये सवाल पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। यही तो है विज्ञान की असली ताकत।